जहां अमेरिका के बहुत सारे हथियार तालिबानों के हाथ लगे हैं। तकरीबन टैंक्स अमेरिका के चले गए, हेलीकॉप्टर चले गए, लाखों की तादाद में गन्स थी वो तालिबानों के हाथ लग गए। अब बहुत सारा जो मिलिट्री का साजो सामान है वो पाकिस्तान के अंदर भी आना शुरू हो गया है। नाजरीन ग्रामी, जैसे जैसे डेडलाइन खत्म हो रही है, जैसे जैसे 31 अगस्त आ रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर जो बचे कुचे अमेरिका के हथियार थे वो बाकी आना शुरू हो गए। इनमें अमेरिका के कुछ ड्रोन्स हैं, अमेरिका के कुछ आर्मर्ड गाड़ियां हैं। भले ही ये बहुत मुश्किल काम है अमेरिका के लिए कि इनको लिफ्ट आउट करके पाकिस्तान के अंदर रखा जाए, लेकिन इतलात ये है कि बहुत सारी गाड़ियां जो है, बहुत सारा साजो सामान जो है अमेरिका जिसको ये संभाल सकता है, जिसको वापस लेके जा सकता है, उसको पाकिस्तान शिफ्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से इसने रिक्वेस्ट की थी कि हमें सिर्फ सेफ पैसे ही दिया जाए, हम अपना सोल्जर्स और थोड़ा बहुत सामान जो है वो कराची की एयरपोर्ट के ऊपर लेकर आएंगे या इस्लामाबाद लेकर आएंगे, हमें 1-2 दिन का स्टे दे दो, हमारे सोल्जर्स वहां पर रेस्ट करें और वहां से हम एयरलिफ्ट करके अपने सारे के सारे साजो सामान को अपने सोल्जर समेत ले जाएंगे। तो आपको ये बता दें कि अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने बाइडेन को खत लिखने शुरू कर दिए हैं कि जिस तरह तुम्हारे हथियार तालिबानों के हाथ लग गए हैं, ठीक वैसे ही ये हथियार पाकिस्तान के अंदर जो तुमने रखे हैं ये पाकिस्तानियों के हाथ लग जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है। अमेरिका के लॉ मेकर्स जो है बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं बाइडेन के ऊपर कि ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है, कभी अपने हथियार तालिबानों को दे रहे हो और कभी पाकिस्तान को दिखा रहे हो। वो सारे के सारे इस तरह के डिजाइन बनाकर पाकिस्तान ही कल को अमेरिका को अगर थ्रेट करना शुरू कर दे तो फिर तुम क्या करोगे। तो इस तरह की डेवलपमेंट निकल कर सामने आ रही है। तो मजीद खबर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के निशान को दबाकर आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बड़ी ही अहम डेवलपमेंट है कि अफगानिस्तान का मामला जो है वो दिन ब दिन खतरे की तरफ जा रहा है, दिन ब दिन बिगड़ता हुआ जा रहा है। एक तो काबुल के ऊपर आज अटैक हुआ जिसके नतीजे में 12-14 लोग मारे गए हैं और अमेरिका के ड्रोन ने किया था। खुसूसन इनमें बच्चे मारे गए हैं। 8 के करीब लोग बताए जाते हैं जो आम बच्चे थे, छोटे बच्चे जिनकी उम्रें 8 से 10 और 12 साल थी। इसके अलावा खवातीन जाँ बहक हुई हैं और अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने दाइश को खत्म करना है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका दाइश के नाम पर लेकर अब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। दूसरे नंबर पर बड़ी ही अहम बात यह है कि तकरीबन 200 के करीब हेलीकॉप्टर जो है अमेरिका के हाथ लगे हुए हैं तालिबानों के पास और तालिबान उन हेलीकॉप्टर्स को आजकल उड़ा भी रहे। बगराम एयरबेस देखें तो वहां पर तालिबान जो है अमेरिका के हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग कहां से हासिल कर रहे हैं? तो दोस्तों वो पायलट जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज में थे, जिन्होंने सरेंडर किया था तालिबानों के सामने, वो आजकल इनको ट्रेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द तालिबानों के पास भी एयर पावर आने वाली है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि तालिबानों के बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ हथियार जो है, जिनमें कुछ ड्रोन्स थे, कुछ हाईटेक टेक्नोलॉजी थी, कुछ और चीजें थी जो पाकिस्तान के अंदर लैंड की गई हैं, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा हमें कुछ मौका दिया जाए ताकि हम सेफ इवैक्यूएशन करें। उन्होंने बड़ी मिन्नतें समाजतें की हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले एयर स्पेस ही नहीं दे रहा था कि आइए हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल कीजिए और खुद इवैक्यूएट कर दिए, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर पाकिस्तान मान गया, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये खतरा है कि तालिबान इस चीज से नाराज ना हो जाए। तो बहरहाल बहुत सारा असला अमेरिका का और बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका की वो पाकिस्तान के अंदर आन पहुंची है।